पर्क्स क्या क्या मिल रहे हैं अभी तो आप काम निकलना है तो? अल्टीमेटली हमें करना ही पड़ेगा। हाँ। कोई भी ब्रांच में जाओ, कोई भी बैंक में जाओ, तो क्यों ना अच्छा पेमेंट लेके अच्छी चीज, अच्छा पेमेंट ले। सूरज करके नाम है उनका। हाँ हाँ। उनका 2-3 मार्क्स से रह गया, तो बोलता है कि पॉपर में अगर अच्छे से पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सिलेक्शन मैं हो जाता। अच्छा, आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपने जॉब प्रोफाइल लेटर में क्या अपलोड करा था? हाँ। सो लक्ष्मी ने ज्वाइन करा है होशंगाबाद, जो एमपी सर्कल में है। और उसके लिए हम अब कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी इंस्पायर होइए और अपने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलिए। सो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस? आपने पहले कहाँ पर काम करा था जिसके बेसिस पर आपने सीवीओ पर अप्लाई करा? सर, मैंने टोटल जो बैंकिंग में मेरा एक्सपीरियंस है वो 7 ईयर का है। पहले ओह मैंने नाइस आईसीआईसीआई नाइस। बैंक में काम किया है 4.5 साल एज अ ओके। सीनियर ऑफिसर। ओके। फिर वहां से मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया है 1.5 साल एज अ डिप्टी डिप्टी मैनेजर। ओके। और फिर उसके बाद में मैंने इंडसइंड बैंक ज्वाइन किया है, वहाँ 1.5 साल काम किया है एज अ सर्विस डिलीवरी मैनेजर। ओह एसडीएम का रोल नाइस होता है वहाँ पे। तो नाइस वो नाइस। रिटेल रिटेल ब्रांच बैंकिंग विद ऑपरेशंस रहता है, तो ऑपरेशंस का सब कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ देखना फिर पड़ता। सर्विस यस। यस। सर्विस कस्टमर के लिए प्रोवाइड करना पड़ता सो आप है। रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन के ऊपर क्या बताना चाहोगे कि किसी प्लेटफॉर्म से प्रॉपरली डे टू डे प्रिपरेशन करने का क्या रोल है इस एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि इस नंबर का बहुत बड़ा रोल रहता है। सर, बैंकर ग्रेड आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है सर। हम्म। मैंने आपके प्लेटफॉर्म से मतलब इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी की थी। और हम्म। जो भी आप वीडियो यूट्यूब में डालते थे, मैं सेशन वाइज हर रिपीट एंड रिपीट देखते रहती थी। मतलब मल्टी टाइम्स अगर कोई चीज अपन पढ़ते जाओ तो वो हम्म। चीजें हमको बहुत जल्दी हमारे दिमाग में फिट होती है, याद राइट रहती है। राइट राइट, वही अप्रोच होता है। रिवीजन, हाँ, रिवीजन बहुत जब भी टाइम मिले, चाहे ब्रांच में टाइम मिला तो मैं ब्रांच में पढ़ लेती थी। हम्म। फिर सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे का जब भी टाइम मिलता था मैं उसको पूरा यूटिलाइज करती थी सर। ऐसा रिटर्न पढ़ाई रिटर्न करती एग्जाम का थी। आपने प्रिपरेशन करा था तो आपने क्या शेड्यूल बनाया था? जिससे ऑफिस में काम करना होता है, फिर घर का भी कुछ देखना होता है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बाद आप कैसे टाइम निकालते थे और आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो फर्दर प्रिपरेशन हाँ करेंगे उनको? सर, आफ्टर ब्रांच क्लोजिंग के बाद जब हम घर जाते थे तो मैंने फिक्स करके रखा था 2 घंटे का टाइम। नौ वेरी से नाइस। ग्यारह या फिर 8 से 10, जब भी जैसा टाइम मिला उस टाइम पर मैं पढ़ाई करती थी। हाँ हाँ। और मेरा कोई भी एक टॉपिक में मैं डिसाइड कर लेती थी कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ के कंप्लीट करके सोना है। हम्म। तो मैं वो चीज पढ़ती थी। हर दिन का यही रूटीन था मेरा। और जब भी मुझे ब्रांच में टाइम मिलता था, खाली टाइम, तो फोन तो रहता था सर। मैं अक्सर कर फोन, मतलब कहना चाहिए लैपटॉप लेके तो नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन राइट फोन हाथ में रहता था। राइट तो राइट। फोन से मैंने बहुत बहुत पढ़ाई की है। इट इज फोन डुएबल, से ही हाँ। रहता था मेरा सब। खासकर ब्रांच में पढ़ने में बहुत इजी जाता था, क्योंकि किसी को क्या पता हम फोन पे क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ पढ़ाई हाँ, वो पढ़ाई वैसे करना भी बहुत इजी होता बैंकिंग का है भी फोन पढ़ से। रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बैंकिंग का आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सर्कुलर देख रहे हो, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बैंक में भी वो हेल्पफुल रहता है ऑब्वियसली। राइट राइट। और तो मुझे मुझे लग। ब्रांच में जब भी ऐसा खाली टाइम मिला, या फिर अपन को ऐसा लगा कि नहीं मुझे सर्कुलर पढ़ना चाहिए आरबीआई के, तो हाँ। मैं वो सर्कुलर पढ़ लेती थी। तो वो दोनों चीज में ब्रांच के लिए भी काम आ जाता था, मेरा ब्रांच में पर्सनल ग्रोथ जो भी भी अवेयरनेस होता है। हाँ, होता था क्योंकि वो अपन डे टू हो डे वही जाता था। काम कर रहे हैं और अपन को नॉलेज तो होना जरूरी है। अपने आप को हाँ, तो अपडेटेड रखने नॉलेज, का हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नॉलेज ही है। गेन करने के लिए, हाँ, अपडेट अपने आप को रखने के लिए मैं जब भी कोई भी ऐसा बैंकिंग का टॉपिक रहता था वो निकाल के बैठ जाती थी और पढ़ाई करती हाँ, बहुत थी। बढ़िया। वैसा एक्चुअली ना होता यही है कि हमको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन जरूरी है। मैंने जितने भी कैंडिडेट्स का देखा है वो लोग रेगुलर कुछ टाइम टेबल को फॉलो करते। अदरवाइज क्या होता है कि आज प्रिपरेशन करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा फिर करेंगे, तो उसमें जो कैंडिडेट रहते हैं वो लैग करते हैं हमेशा। कि चलो अब कुछ मोटिवेशन मिलेगा, अब से करते, कल से स्टार्ट करते, वो नहीं कर पाते। जो रेगुलर करते हैं उन्हीं का एग्जाम क्रैक नहीं होता नहीं है। सर, वो अगर वैसा, अगर अपने स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मेरा मेरा नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, या फिर मेरा एडमिट कार्ड आएगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, तो सर सिलेबस भी अपने कंप्लीट नहीं होते। उस नहीं केस में होते। बच्चे चांस को मिस कर देते हैं सर। राइट ऐसा राइट बहुत राइट। सारे लोगों के साथ मतलब साथ हुआ है। वो लोग पछताते हैं कि काश मैं अच्छे से पढ़ लेता। मेरे साथ कई कलीग है सर, एक सूरज करके नाम है उनका। हाँ हाँ। उनका 2-3 मार्क्स से रह गया, तो बोलता है कि पॉपर में अगर अच्छे से पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सिलेक्शन मैं हो जाता। सबको गाइड गाइड या सलाह देना चाहती हूँ कि
प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर ली, अभी से कि स्टार्ट कौन कर रहे सा हो? हमें सिलेक्शन दिला जाए ये हमको नहीं पता, इसीलिए प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है। अभी एसबीआई में आपका क्या रोल है, आप किस रोल पर असाइंड हो? सर मैंने अभी ब्रांच बैंकिंग लिया है, मुझे अभी मतलब ब्रांच में ही काम करने के लिए बोला है। ब्रांच में ही, मतलब अभी आप ऑपरेशंस देख रहे हो? हाँ ऑपरेशंस, मेरा ऑपरेशंस का मैंने बताया कि मेरा ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला देखते हैं, अभी अभी के लिए आप ऑपरेशंस का ये, देखो, ब्रांच में बहुत ही। हाँ हाँ, वेरी नाइस। तो अभी अच्छा लग रहा है, सब कुछ सॉर्टेड है ब्रांच? सर अभी अच्छा लग रहा है, मस्त है सर। हो। अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लगता है सर, अभी हाँ जैसे जैसे देख। काम का लोड आएगा फिर हाँ, देखते हैं, बाकी बट काम एक करने की तो आपने आपका आदत ड्रीम सर। जॉब लिया है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। आपने एक बार माइंडसेट बनाया इन बीच में काम तो नहीं हर सर, जगह करना मुझे है। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है कि मेरा ड्रीम भी था गवर्नमेंट जॉब करने का, वो पूरा हम्म हो गया। और दूसरी चीज की ये ड्रीम बैंक था कि हम्म एसबीआई होता है। तो सही बस बात है। सर, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि एक अच्छा ब्रांड मिला है तो अच्छे से काम करना चाहिए। और यस यस यस। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म के अलावा आपको किसी को क्रेडिट देना विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, किसने आपको बहुत मोटिवेट करा हो, बी इट एनी फैमिली मेंबर, कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपको किसने कॉपरेट करा है या नहीं करा है, जो भी, आपको क्या लगता है क्रेडिट किसको सर देना चाहिए? आपके बैंकर ग्रेड्स प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टेंट जो आप कंटेंट प्रोवाइड करते थे हम लोग को हम्म पढ़ाने के लिए, जो हम्म पीडीएफ में रहता था और जो लाइव क्लास में चलते थे, वो हम्म जो आप पढ़ाते थे ना सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मैंने हम्म आपकी पूरे क्लासेस लिए हैं। तो हम्म। समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा है सर आपका। एक बार थैंक यू। अगर किसी ने आपका क्लास देखा है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में वो सारी चीजें बैठी ही जाएंगी। दूसरी बार अगर वो रिवीजन करता है तो डेफिनेटली पूरा अच्छे से उसको याद हो जाएगा कि यार सर ने ये बताए हैं। हाँ, तो सर रिवीजन बहुत आपकी क्लास जरूरी है। बहुत बहुत हेल्पफुल रही है सर। रिवीजन तो थैंक। करना ही पड़ेगा सर, मल्टी टाइम रिवीजन करने से तो सारी करना चीजें पड़ेगा। याद रहती है सर। राइट राइट। उसके तो अलावा प्लेटफॉर्म के अलावा आपका कोई पर्सनल फैमिली मेंबर हो जिसने आपको बहुत मोटिवेट करा हो, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलता हो कि सर यस मुझे क्रैक करना है? फैमिली मेंबर्स में तो सर पेरेंट्स, बहन भाई, ये मतलब बहुत बोलते थे कि नहीं, हो पढ़ाई जाए। करना पड़ेगा। पढ़ाई वेरी करने के नाइस। अगर नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ाई से आपको आगे बढ़ना है, ये तो बिलीव तो पढ़ाई होना छोड़ना नहीं है, चाहिए। पढ़ना है। हम्म। सपोर्ट करा उन्होंने, और ये बिलीव भी होना जरूरी है कि पढ़ाई करने से एग्जाम क्रैक होते हैं, केवल ड्रीम देखने से नहीं। और सबसे बड़ा सपोर्ट सर फैमिली से मुझे इस बात का मिला है कि वो कभी मुझे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करते थे। हम्म। बेटी मेरी पढ़ रही है तो पढ़ने दो, कोई ऐसा वेरी अदर नाइस। काम आके बोलते नहीं थे कि ये कर दो फिर पढ़ लेना। उन्होंने ये कभी मुझे रोका ये टोका सपोर्ट तो फैमिली मेंबर्स को देखना चाहिए कि हम अगर अपने फैमिली मेंबर को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े लाइफ में, तो उसके लिए उनको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कि किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा पा रहे, या फिर आउट ऑफ स्टेशन रहते, जॉब करते, तो यार थोड़ा बहुत नहीं आ पाते, कभी कभी घर पर टाइम नहीं दे पाते, फोन पर बात नहीं कर पाए, कम कर पाए, तो बहुत सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है प्रिपरेशन में। इस एज में हाँ तो बहुत सर ये तो जरूरी है, है, क्योंकि ये कॉलेज का बहुत जरूरी प्रिपरेशन है। नहीं है, स्कूल का प्रिपरेशन नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो भी एक्सपीरियंस लेवल का। सो राइट आपका सर। आपका मेरे यहाँ पे ऐसा था सर कि अगर मैं अगर पढ़ रही हूँ, अगर कोई चीज आ भी रही है तो वो कभी ऐसा बोलते नहीं थे कि बेटा ये करने चले जाओ बाद में पढ़ लेना, उन्होंने कभी नहीं बोला मुझे। हाँ तो मतलब बहुत हेल्पफुल और सपोर्ट मिला है मुझे मेरे फैमिली की तरफ से। और यहाँ तक कि हर चीज मेरे पास में लाके दे देते थे, कुछ भी चीज की नीड रही, हाँ किसी हाँ। भी सोर्स सोर्स के लिए बोलो या बहुत जो भी जरूरी है। चाहिए वो मिल उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, थोड़ा बिलीफ बनाया, और आपने उसका आउटकम भी दिया। अभी बहुत सी बार क्या होता है, कैंडिडेट्स को इतना सपोर्ट भी मिलता है, उसके बाद भी प्रिपरेशन नहीं करते। आपने उसका आउटकम दिया, वो सकता वो तो देना जरूरी है। है। फिर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है इनिशियली, बट अपॉर्चुनिटी आता है तो उसको यूटिलाइज करना सबसे बड़ा की फैक्टर होता है, और आपने यूटिलाइज भी करा, दैट इज वेरी गुड। सर फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, सही इन बात दोनों है। चीजों में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। अच्छा, आपका इंटरव्यू का स्कोर बहुत अच्छा रहा है, 38-40 अप्रोक्स रहा है। सो इंटरव्यू के टाइम पर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या सजेशन थे साथ में? सर मेरा भोपाल सर्कल में ना फर्स्ट पे इंटरव्यू था, मतलब हम्म मेरा पैनल 2 था तो हम्म मेरा फर्स्ट नंबर था।
तो मैं थोड़ा नर्वस थी कि मेरा फर्स्ट नंबर है, मैं कैसे जाके कॉपी करके बोलते। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मेरा फर्स्ट है तो मैं बेस्ट देकर आऊंगी, ये राइट। सोच के आंख बंद करके मैं चली गई। फिर सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। पहले उम्मीद थी कि इंट्रोडक्शन पूछे, क्योंकि अपन ने पूरा प्रिपरेशन बेसिक से किया था, कंफर्टेबल इंटरव्यू से रहेंगे थोड़ा। लेके लास्ट तक का। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वो स्किप हुआ तो थोड़ा मन में ऐसा लगा कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे। तो हाँ सबसे हाँ। पहले उन्होंने तो मेरा बैकग्राउंड पूछा ओके। कि कहाँ से, वो डायरेक्टली पूछा पहले तो। फिर बोला कि आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्यों प्राइवेट बैंकिंग छोड़ना चाहते हो, हाँ ऐसा हाँ वैसा उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन किया था, आरबीआई के सर्कुलर से क्वेश्चन हुए थे, लाइफ इंश्योरेंस से हुआ था, और हाँ हाँ पूरे जो गवर्नमेंट स्कीम है जो आपने पढ़ाया था, हाँ हाँ। वो पूरा उसमें से 3-4 स्कीम के बारे में पूछे थे मेरे से। और न्यूज़पेपर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा था। बोला था कुछ न्यूज़पेपर्स लॉजिकल वगैरह क्वेश्चन पूछा था पढ़ा कुछ, करो। जो लॉजिकल बेस्ड था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे? लॉजिक बेस्ड कुछ चलता है ना क्वेश्चन, सपोज करो ऐसा कुछ होता है हाँ तो क्या करोगे? हाँ, मेरे से पूछा था कि अगर मतलब उन्होंने ये पूछा था कि आप ऑलरेडी इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिए हो, हाँ हाँ। और नागपुर आपके छिंदवाड़ा से बहुत पास में पड़ता है, और आपने भोपाल सर्कल से फॉर्म भरे हो, भोपाल सर्कल में छत्तीसगढ़ भी आता है, तो आप मतलब कैसे करोगे, बताओ करके, हाँ मतलब हाँ। इधर आना आना चाहोगे नहीं चाहोगे। तो मैंने कहा सर, मेरा भले मैं वर्किंग नागपुर में हूँ, लेकिन हम्म मैं एमपी में ही आना चाहती हूँ, मैं हम्म प्रॉपर एमपी से ही बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा मध्य प्रदेश राज्य ही है। हम्म ठीक है बोले। फिर मेरा घर का प्रॉब्लम तो मेडिकल इश्यूज है, तो वो हम्म भी हमने पूछा कि मेडिकल इश्यूज है तो फिर दूर तुमको अगर ब्रांच मिलेंगी तो कैसे करोगे, कैसे हम्म। करोगे। तो फिर आपने मैंने जस्टिफाई कर जवाब दिया दिया अच्छे कि से। नहीं। अच्छे से उन्होंने, आपने बताया था कि अगर इंटरव्यू में अगर ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे तो कैसे जवाब देना है, तो मैंने एक दो क्वेश्चंस आपने जो बताए थे उससे रिलेटेड भी मैंने उनको जवाब दिया। हाँ जरूरी है वो। अच्छा, मैं एक और चीज पूछ रहा था आपसे कि पर्स क्या क्या मिल रहे हैं अभी आपको एसबीआई ज्वाइन करने के बाद? लाइक आपको हाउसिंग का और इन सब का क्या मिल रहा है? व्हाट आर द पर्क्स? हाउसिंग, पहले तो कार लोन का बता देती हूँ। आफ्टर 6 मंथ बाद आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम्म और 2 इयर्स के बाद में अगर किसी ने ऑलरेडी हाउस लोन लेके रखा है तो हम्म। वो 2 इयर्स के बाद में ट्रांसफर कर सकता है स्टाफ बेनिफिट स्टाफ के लिए। लोन फैसिलिटी में, हाँ, हाँ। स्टाफ बेनिफिट उनको मिल जाएगा। और फिर अपना रहने का भी देते हैं वो, हम्म। लीज अभी अलाउंस आपने बोलते हैं लीज ले उसको। रखा है क्या? हाँ। क्या अभी लिमिट है लिया आपके नहीं है वहां सर। पर? आपके वहां पर लिमिट कितना है? अभी अगर सेमी सेमी रूरल में है, अपन सेमी रूरल में है, तो वहां पे 9,500 रुपये समथिंग मिलेगा। हाँ, 7,500 बाकी अगर पब्लिक सेक्टर में है, एसबीआई में ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ, हम्म। 14,500 रहता है वो, 14,500 अर्बन में है शायद, और हम्म। 9,500 रुपये अपना रूरल और रूरल से। सेमी हाँ। सेमी रूरल। हम्म। नाइस नाइस नाइस। तो इंटरव्यू आपका अच्छा रहा, फिर जब रिजल्ट आया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको एक्सपेक्टेशन तो होगा कि यस अच्छा गया नहीं गया। एक रिजल्ट नहीं सर आता तब अपने तक। मतलब जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जो अपना आता है, तब तब हम्म तो मैंने मतलब मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर्स, उनको हम्म। बोला कि मैं अपना रिजल्ट नहीं देखना चाहती, एक बार आप मेरा रिजल्ट देख के बताइए, क्योंकि उम्मीद था मेरे को 99% हो जाएगा करके, लेकिन 1% का डर था कि हाँ, हो रहा है डर या नहीं हो डर रहा। डर तो तो रहता फिर है फिर। मैंने पहली बार जब मतलब डाल के देखा, रोल हम्म नंबर तो दिखा ही नहीं, है नहीं हम्म है, समझ में नहीं आया। हम्म। तीसरी बार डाल के देखा, हम्म। फिर मैं दिख गया, मैंने कहा फाइनली मेरा हो गया सिलेक्शन, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी। ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया अब तो, मेरा जब एग्जाम निकला तब। अच्छा, आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपने जॉब प्रोफाइल लेटर में क्या अपलोड करा था? तो प्रोफाइल लेटर का जो सर्टिफिकेट है मैंने एचआर से बुलवाया था, ओके। तो एचआर ने ही बना के दिया था। पहले उन्होंने मेरा पूरा प्रोफाइल लिखा, मेरा एम्प्लॉय आईडी सही, मेरा ब्रांच कौन प्लस सी मेरा बैंक, कौन सी बैंक में करा था कब ये से आपने? कब तक। मैंने इंडसइंड बैंक तीनों में? बैंक से बुलवाया था सर जॉब प्रोफाइल लेटर। तो नोटिफिकेशन से आईसीआईसीआई, पहले कोटक महिंद्रा बैंक। नोटिफिकेशन के बाद मंगा लिया नहीं, था कि आफ्टर नोटिफिकेशन सर। आपने मेल कराओ था उन सभी को, तो उन्होंने राइट, आपको हाँ सर। बता दिया? तो सभी को मैं बताना चाहूंगा दैट लक्ष्मी ने पहले आईसीआईसी बैंक का भी मंगाया है, कोटक का भी मंगाया है और इंडसइंड का भी मंगाया है। जी राइट। सर। तो करंटली वर्किंग थी तो आपको एचआर ने दे दिया इंडसइंड बैंक में?
सर हाँ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था, तब तक कि मेरा एग्जाम निकल गए थे ना, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था, तभी हाँ मैंने नहीं नहीं, उनको मैं मेल फॉर्म कर दिया फिलअप के था। टाइम का बता रहा हूँ, जैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ फॉर्म नहीं फिलअप नहीं, करना है। फॉर्म फॉर्म फिलअप के दौरान नहीं मिले थे मुझे तीनों सर्टिफिकेट, नहीं तीनों मिले बैंक थे, से। नहीं मैंने मिले थे। रिज्यूम रिज्यूम ही प्रोवाइड किया था उनको। रेज्यूम ही उन्हें करा था आपने प्रोफाइल जैसे लेटर बताया, जहाँ हाँ मांगते हैं ना वो हाँ। की। हाँ, तो वहाँ ओके, मैंने रिज्यूम पुट किया था। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एंड डेफिनेटली लर्नर्स को जो अभी एस्पिरेंट से अभी इस बार टारगेट करेंगे एग्जाम को, उनको बहुत हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप मध्य प्रदेश सर्कल से हो, आपने आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताया। इज देयर एनीथिंग जो आप और बताना चाहते हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि उनको क्या करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, अगर टारगेट कर रहे हैं तो, अगर आपका कोई। सर मैं बताना चाहूंगी उनको कि अगर इस शस्त्र का अगर उनको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहले से पढ़ना स्टार्ट करें, और दैट इज द थोड़ा की। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए, और रिवीजन मल्टी टाइम करते रहिए, तो डेफिनेटली उनका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एग्जाम क्रैक हुआ तो इंटरव्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। फिर आप तो हो सर, हर चीज सिखा देते हो, बता देते हो। जी जी, थैंक ठीक यू है। वेरी मच, थैंक यू तो फॉर योर सर वैल्यूबल मैं टाइम। उनको एक एक चीज, हाँ एक एक चीज बताना चाहूंगी कि मल्टी टाइम रिवीजन करते रहें और पढ़ाई करते रहें, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा दे। 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई भी अगर स्टूडेंट करते हैं तो डेफिनेटली उनका एग्जाम निकल जाएगा सर। एग्जाम निकल बस इतनी जाएगा। सी ही मेहनत करनी है सर, और कुछ थोड़ा नहीं। एटमोसफेयर भी वैसा बनाना पड़ता है खुद को, ऐसा ना हो कि डिस्ट्रैक्टेड घूम रहे। ऑफिस में भी इतना प्रेशर रहता है ना कि टारगेट का प्रेशर है, तो वो घर पर आने के बाद भी सर स्पेशली। मुझे मुझे भी था सर टारगेट का प्रेशर, और मैं भी परेशान रहती थी कि कैसे करेंगे। लेकिन एक एक टाइम वही जो डांट पड़ती है, जो प्रेशर होता है, वो चीज हमें मोटिवेट करती है कि नहीं मोटिवेट हमें पढ़ाई करती पढ़ाई है, पढ़ाई करनी करना पड़ेगी। पड़ेगा, बाहर क्योंकि काम निकलना है तो। अल्टीमेटली हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, कोई भी ब्रांच में जाओ, कोई भी बैंक में जाओ, तो क्यों ना अच्छा पेमेंट लेके अच्छी चीज अच्छा पेमेंट लेकर सब और अपने ब्रांड लेके काम कर रहे हैं तो ब्रांड लेकर काम अच्छा करो, रहेगा सही सर। बात है। वो बहुत जरूरी है। अपने अपने इंडिविजुअल गोल अपने आप को क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी भी चीज में अगर एफर्ट डालोगे तो आउटकम नहीं निकलता है। अपन को क्लियर है, जैसे आपको क्लियर था राइट कि सर। आपको ब्रांड को ज्वाइन करना है, एसबीआई आपके लिए मैटर करता है, गवर्नमेंट मैटर करता है, तो आपने उसके लिए एफर्ट्स भी डाला। और इरिस्पेक्टिवली मुझे राइट। बहुत अच्छा बात आपका लगा कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करा। कैंडिडेट्स क्या करते कि जॉब छोड़ भी देते, जॉब करते भी नहीं बीच बीच में। तो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया कि राइट आपका सर। हाँ काम है। जॉब के साथ में पढ़ना थोड़ा मुश्किल जाता है सर, क्योंकि 9 बजे से हम जाते हैं, शाम को 7-8 डेफिनेटली बसता है, हर बैंक में बसता है सर। छुट्टी हम्म। तो 7 से 8 के बीच में ही होती है। ठीक ये है ना। बहुत पर इंपॉर्टेंट है। वो हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम पढ़ लें तो हमारा भविष्य संवार सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। यस आगे यस यस। और भी यहाँ एसबीआई में अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है सर, आगे आगे। आगे भी है स्केल 1 से कंसिस्टेंटली। स्केल 2 होंगे, स्केल 3 होंगे, स्केल 5 होंगे, 4 होंगे। तो सर राइट राइट राइट। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इधर। ट्रू दैट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर करियर, आप आगे बढ़े और सभी को इंस्पायर करते थैंक चलिए, यू सर। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर लेते चलिए, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर हाँ टाइम। सर, हाँ सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।